तो बेटा लोग, ये जो ऑन्कोजीन्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। सेल में कई तरह के ऑन्कोजीन्स होते हैं जिनका क्या काम है, सेल को सुरक्षा देना। किसका, प्रोटो ऑन्कोजीन्स का। लेकिन जब सुरक्षा गड़बड़ी हो जाए, वो क्या बन जाते हैं, ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं। तो नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं, कंट्रोल सेल डिवीजन। जब इसमें गड़बड़ हो गया, म्यूटेशन हो गया, अब क्या करता है, अनकंट्रोल ग्रोथ, जिससे क्या बनेगा, ट्यूमर बनेगा। अभी हम लोग देखे किस वजह से था, पॉइंट म्यूटेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट था। ये एक सेल है जो हम पूरा बिगड़ गया है और बहुत खुश है, और बायो गुरु इसको समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो बेटा लोग, तो क्या होते हैं, ऑन्कोजीन कई तरह के होते हैं और खास हिस्सों को ये निशाना बनाते हैं जो ग्रोथ और डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। तो चलो देखते हैं ये अपराधी कौन कौन है। तो सबसे पहले कौन आता है, ग्रोथ फैक्टर। तो ग्रोथ फैक्टर का काम क्या होता है, सेल को डिवीजन के लिए सिग्नल देना, स्टिमुलेट सेल डिवीजन। क्या करता है ग्रोथ फैक्टर, बाहर से आते हैं कुछ हार्मोन्स हो सकते हैं और भी केमिकल्स हो सकते हैं जो सेल्स को क्या बताते हैं, तुम डिवाइड करो। लेकिन कैंसर में क्या हो जाता है, ये जरूरत से ज्यादा बनने लगते हैं और हमेशा क्या कहेंगे, तुम डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा लोग, एग्जाम में पूछा जाता है। एक ग्रोथ फैक्टर का क्या नाम है, पीडीजीए। लिख लो, पी से प्लेटलेट, डी से डिराइव्ड, जी से ग्रोथ, एफ से फैक्टर। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये सेल को लगातार डिवीजन का झूठा संदेश भेजता रहता है और सेल क्या करेगा, डिवाइड करते रहेगा। तो इसका काम क्या होता है, सेल को डिवीजन करने के लिए बोलना। लेकिन कैंसर में ये गड़बड़ा गया तो इसका अमाउंट बढ़ जाता है। तो दूसरा क्या है, और इसी ग्रोथ फैक्टर जो होता है, इनको कैसे सेल समझता है, इसके लिए कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। तो गड़बड़ी किसमें हो गया, किसको इन्फ्लुएंस किया, ऑन्कोजीन ग्रोथ फैक्टर्स को, और इनको रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स को, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर को। जब तक रिसेप्टर को नहीं मिलेगा, जैसे हम तुमको बता रहे, तुम सुन रहे हो तभी ना समझ में आ रहा है। तो सुनने के लिए क्या चाहिए, रिसेप्टर चाहिए। तो ग्रोथ फैक्टर को सेल में आने के लिए कौन चाहिए, रिसेप्टर चाहिए। तो गड़बड़ कौन हो गया, ज्यादा ग्रोथ फैक्टर भी आने लगा, रिसेप्टर भी गड़बड़ा गया। तो जितना ग्रोथ आ रहा है उतना रिसेप्टर भी गड़बड़ा रहा है। तीसरा क्या है, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स। तो कहोगे ये क्या है, ये सेल के अंदर बच्चा लोग एक स्विच की तरह काम करता है, जो बाहर के सिग्नल को कहाँ पहुंचता है, न्यूक्लियस तक। तुम लोग जानते होंगे सेल का मास्टरमाइंड कौन होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सेल के तो बाहर, अभी जैसे मान लो एक सेल है, कोई बाहर से ग्रोथ फैक्टर आया, इसको रिसीव करने के लिए यहाँ कौन बैठा था, रिसेप्टर। लेकिन रिसेप्टर का सूचना किसके पास जाना है, न्यूक्लियस के पास। उसको कौन पहुंचाता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स पहचानते हैं। तो ये सिग्नल तो आ गया लेकिन अंदर नहीं पहुंचा तो उसका काम खत्म। तो ये सिग्नल कौन पहुंचाता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन। तो अगर इनमें भी गलती हो जाए, ये हमेशा बिना किसी रिसेप्टर के भी सिग्नल पहुंचाते रहे, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, लगातार डिवाइड होने लगेगा। इसका सबसे फेमस कौन है, रास है। तो रास क्या होता है, जब इस जो रास होता है, ये नॉर्मल काम करता है। जब इसमें म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है, ये जीटीपी से जुड़ जाता है, और जीटीपी से जुड़ना क्या होता है, इसका एक्टिव स्टेट। तो जब सेल को काम करना होता है रास को नॉर्मल कंडीशन में, तो क्या करता है, जीटीपी जोड़ देता है, तो ये एक्टिव हो जाता है। और सेल को क्या करता है, सेल को सिग्नल देता है डिवीजन का। लेकिन कैंसर में क्या हो जाता है, ये हमेशा जीटीपी को पकड़ के बैठा रहता है, और तब क्या होता है, एक्टिव होता है और सेल को हमेशा सिग्नल देगा। तो सेल क्या होगा, डिवाइड करने लगेगा। तो समझ गए बच्चा लोग। तो ये एक स्विच है। सबसे पहला क्या था, ग्रोथ फैक्टर, जो डिवाइड करने को बोल रहा है, तुम खाओगे तो तुम्हारा पेट भरेगा। खाना किससे जाएगा, मुंह से जाएगा, वो क्या है, रिसेप्टर है। खाना से तुमको एनर्जी कम मिलेगा जब डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन का सूचना कौन देता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन न्यूक्लियस को।
फिर कुछ क्या आते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये बेटा क्या होते हैं, कुछ प्रोटीन होते हैं। ये सीधे सेल को कंट्रोल रूम यानी न्यूक्लियस में जाकर जीन्स को एक्टिव कर देते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा MYC जीन। ये क्या करता है MYC, जब इनसे इनको भी सूचना मिलेगा तो ये सेल को जाके बोलेगा तुम डिवाइड करते रहो। अगर ये सूचना हमेशा मिलता रहे, ये MIC भी हमेशा एक्टिव रहे, तो क्या होगा, फिर से सेल लगातार पागलों की तरह बढ़ने लगेगा। सेल को रेगुलेट करने के लिए सेल में क्या होते हैं, सेल साइकिल रेगुलेटर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, सेल का ट्रैफिक सिग्नल है। मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो और सिग्नल रेड हो गया तो गाड़ी रुक जाएगा। तो सेल साइकिल रेगुलेटर्स भी सिग्नल काम करते हैं सेल के डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अगर ये बिगड़ जाए तो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है साइकिलिन डी। अगर ये बिगड़ जाए तो सेल साइकिल कभी नहीं रुकता और सेल लगातार डिवाइड करते रहता है। तो ये सब क्या है, ये सब विलेन है। ये सब का काम क्या होता है, सेल को कंट्रोल रखना। लेकिन ये सब क्या है, ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं, अपना काम भूल जाते हैं। और ये सब किसके वजह से होता है, इसमें म्यूटेशन की वजह से, या जीन एम्प्लीफिकेशन, या क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट से बदलना होता है। तो नोट कर लो बच्चा लोग, अगर रास में म्यूटेशन हो गया, नीट में कभी कभी पूछा जाता है, तो रास हमेशा जीटीपी से जुड़ा रहेगा और सेल को लगातार सिग्नल क्या देगा कि तुम डिवाइड करो। MYC भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। तो इनको याद रखना, मैचिंग टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है MIC क्या है, साइक्लिन क्या है, रास क्या है। तो इस टेबल को याद रखना कि ये क्या क्या है। देखो हम मिटा देते हैं, तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत काम का चीज है। तो बेटा लोग अगर समझने में कोई दिक्कत है तो इस फिगर से एक बार फिर समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। ग्रोथ सिग्नल आया, रास क्या था, एक स्विच था, ये एक्टिवेट हो गया। ये किसको एक्टिवेट करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, जीन को कहता है तुम प्रोटीन बनाओ, अपने आप को एक्सप्रेस करो। और साइक्लिन डी क्या करता है, सेल साइकिल में एंट्री और सेल को डिवाइड होने को कहता है। तो अगर सब गड़बड़ा जाए क्या होगा, एक भी इसमें गड़बड़ हो जाए तो दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट करता है। सारे एक्टिवेशन से क्या होता है, सेल डिवाइड होने लगता है। तो ये सब इतनी सारे रेगुलेटर्स क्यों है, कि सेल सही तरह से डिवाइड कर दे। लेकिन जिसको कंट्रोल करना था वही अनकंट्रोल हो जाता तो क्या होता है बच्चा लोग, कैंसर हो जाता है। अनफॉलिपोलेटेड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल हो जाता है और बायोगुरु टेंशन में आ जाते हैं। तो तुम लोग टेंशन में ना आना, अभी कैसे रोका जाता है उसको देखेंगे।